फिर हम भागवत के मुख्य श्रोता की तरफ चलते हैं। केसर रो तिलक लगाऊं और राम नाम धुन गाऊं। श्री बालाजी में मनाऊं, श्री चरणों में बाबा झुक जाऊं। केसर रो तिलक लगाऊं और राम नाम धुन गाऊं। श्री बालाजी में मनाऊं, श्री चरणों में बाबा झुक जाऊं। केसर रो तिलक लगाऊं और राम नाम धुन गाऊं। श्री बालाजी में मनाऊं। गुड़ पानी सुपारी शरीरों भोग लगा। श्री बालाजी में मना, श्री चरणों में बाबा झुक जाऊं। भक्त थारी सेवा और रामचरित गावे। सत्संग सुने बाबो आशीष देवण गावे। सत्संग सुने बाबो
देवण आवे। थारी कृपा हुए तो सब अन धन लक्ष्मी पाओ। करो मन सा पूरी ध्वजा फूल रसन लहराओ। करो मन सा पूरी ध्वजा साला सर लहराओ। श्री बालाजी में मनाऊं। श्री चरणों में बाबा झुक जाऊं। केसरियों तिलक लगाऊं और राम नाम धुन गाऊं। श्री बालाजी में मनाऊं। नित्य साध सवेरे नित्य नवती जगाओ। थारे चबरी ढोलाओ। थारी जयकार लगाओ। थारे चबरी ढोलाओ। थारी जयकार लगाओ। श्री बालाजी में मनाऊं। श्री चरणों में बाबा झुक जाऊं। केसरियों तिलक लगाऊं और राम नाम धुन गाऊं। में मनाऊं। भागवत के मुख्य वक्ताओं परीक्षित के तरफ चल रहे हैं।
तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित हैं कौन, किसके पुत्र हैं ये परीक्षित? और महाराज 7 दिन के अंदर मरने का श्राप जो है इनको कैसे लग गया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित की कथा सुनाने का जो प्रसंग है मैं इतना आवश्यक नहीं समझता भागवत के अंदर, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा जो है वो श्री कृष्ण की कथा के साथ में जुड़ जाती है, और जिसका जन्म परमात्मा से जुड़ जाए तो उसकी वो कथा उसकी कथा नहीं रहती, वो भगवान की कथा हो जाती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ जाए, जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, उस परमात्मा की उस मनुष्य की कथा जो है परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है। इसीलिए तो हम ये नरसिंह ये नानी बाई का मायरा क्यों सुनते हैं? क्योंकि नरसिंह मेहता के जीवन से ठाकुर जी जुड़ जाते हैं, इसीलिए तो इसका इतना महत्व हो गया है। इसीलिए हम लोग जो हैं वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका संबंध किससे है? परमात्मा से। हम नरसिंह मेहता की कथा नहीं सुनने के लिए जाते हैं, हम कथा सुनने के लिए जाते हैं कि परमात्मा ने जो है वो क्या किया है, भगवान ने जो है वो क्या किया है। ये उस समय की कथा है कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध जो है वो लगभग समाप्त हो गया था। युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की जांग टूट गई थी और धरती के ऊपर गिरा था, और एक एक पल गिन रहा था कि कब मेरी मृत्यु आ जाए, कब मृत्यु आए कौन जाने। तो उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जो है वहां पर पहुंच जाता है और कहा कि हे मित्र, हे सखा, तुम्हारी ये गति, ये दुर्गति, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? तो दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, हे सखा, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो पांडवों का सर लेके आ जाओ, बस मैं तो केवल इतना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा कि इतनी छोटी सी मां, मैं अभी जाता हूं और अभी लेकर के आता हूं। लेकिन जाको राके साइयां, मार सके ना कोई। जिसका रखवाला परमात्मा हो, जिसका रक्षक भगवान हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? रात्रि का समय था, तलवार लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ता है। लेकिन आज परमात्मा, आज भगवान कहते हैं कि देखो पांडवों, आज हम यहां नहीं शयन करेंगे, आप आज यहां नहीं सोएंगे, दूसरे शिविर में चलेंगे। और भगवान जो है उनको लेकर के दूसरे शिविर में चले गए और वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए थे। अंधेरी रात्रि थी। अश्वत्थामा जो है वो तलवार लेकर के आया और जो बालक सोए हुए थे उनके सर काट करके दुर्योधन के पास में पहुंच जाता है और कहा कि हे मित्र, आज मैं जो है पांडवों के सर लेकर के आया हूं। तो आखिरी समय के अंदर भी दुर्योधन को इतना विश्वास नहीं हुआ कि इतना जल्दी जो है अश्वत्थामा पांडवों का सर ला सकता है। दुर्योधन ने कहा कि क्या प्रमाण है कि ये पांडवों के सर हैं? तो उन्होंने जो है एक सर को, दुर्योधन ने अपने सर को, एक सर को हाथ में लिया और जैसे ही दबाया तो वो पिचक गए थे। तो दुर्योधन को विश्वास हो गया कि ये पांडवों के सर हो ही नहीं सकते। बिजली चमकी तो उस चमक के अंदर, उस रोशनी के अंदर जो है, जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि अरे ये तो पांडवों के सर नहीं, ये तो द्रौपदी के पुत्रों के सर है, दहाड़े मार करके दुर्योधन रोने लगा कि अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अरे हमारा वैर जो था, हमारी दुश्मनी जो थी, वो तो पांडवों के साथ में थी। अरे तूने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया है, हमारे आखिरी समय के अंदर जो जल देने वाला है उसको ही तुमने नष्ट कर दिया है। दहाड़े मार करके रोने लगा और उसी समय दुर्योधन के प्राण पंखेरु जो है वो उड़ गए थे। अब जिसके 5-5 पुत्र मारे गए हो, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? आप विचार करके देखो।
अब द्रौपदी जो है जैसे ही सवेरे के समय आई तो देखती है कि उस शिविर के अंदर रक्त ही रक्त बिखरा हुआ है और वो मां जो है विलाप कर रही है, मां रो रही है, कुरही की भांति करुण क्रंदना कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? मेरे पुत्र तो सो रहे थे, शयन कर रहे थे, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग जो हैं वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तो उसी समय अर्जुन ने जो है प्रतिज्ञा कर ली थी, हे द्रौपदी, तेरे पुत्रों को जिसने भी मारा आज शाम होने से पहले पहले मैं उसका सर काट दूंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। ये अपनी जैसी प्रतिज्ञा नहीं है कि कथा सुन करके आज कथा में सुन लिया कि मैं सासू जी की सेवा कर सूं, लेकिन घर जाते ही भूल गए। प्रतिज्ञा क्या होती है? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम। मन से, वचन से और कर्म से जो एक होता है वही सच्ची प्रतिज्ञा है। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। लेकिन भगवान देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इसने प्रतिज्ञा तो कर ली है, अब मैं भी देखूं कि इसको पूरा कैसे करना है। हे द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे के सर को लेकर के अगर मैं नहीं आया तो मैं शाम के वक्त सूर्यास्त होने के बाद में मैं अग्नि के अंदर प्रवेश हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली थी। और उस समय गांडी उठाते हुए अर्जुन कह रहा है भगवान को, हे केशव, हे गोविंद, मेरे रथ को तैयार करो। अब देखो ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान, ऐसा मालिक आपको और कहां मिलेगा कि एक नौकर जो है मालिक को आज्ञा दे रहा है मेरे रथ को तैयार करो। और भगवान को देखो, भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं और दौड़ करके रथ को तैयार भी कर लेते हैं। और भगवान रथ को लेकर के तैयार हुए और अर्जुन जो है रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब अश्वत्थामा को ये पता चलता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो वो भी भागता है। भगवान उनका पीछा करते हैं। थोड़े ही समय के बाद अश्वत्थामा के रथ के घोड़े गिर पड़ते हैं, पैदल दौड़ता है। फिर वो सोचता है कि मेरे तो प्राण जो है संकट में है, और उसी समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। और एक दिव्य तेज जो है वो अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है। अब अर्जुन की देखो स्थिति बदल गई है। घर से निकलते वक्त वो आज्ञा दे रहा है कि हे केशव, हे गोविंद, मेरे रथ को तैयार करो। और जैसे ही एक दिव्य तेज सामने आता है और उस समय कहता है कि हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। भाव बदल गए। और उस समय भगवान कहते हैं कि ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। वो छोड़ना तो जानता है लेकिन बुलाना नहीं जानता है। ये गुरु की तुम्हारे ऊपर कृपा है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दोनों शिक्षा दी है। और भगवान के कहे अनुसार, भगवान के बताए रास्ते के अनुसार अर्जुन ने जो है जैसा भगवान ने किया, कहा था वैसा का वैसा अर्जुन ने किया। और अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ करके, जैसे ही अश्वत्थामा को देखो, ये अर्जुन की महानता है। अर्जुन ने उसको मारा नहीं, प्रतिज्ञा क्या थी? उसका सर काट के लाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण को देखा, अश्वत्थामा को देखा, मारा नहीं। उनको लेकर के जो है द्रौपदी के सामने आ गए थे। उधर द्रौपदी की महानता देखो, द्रौपदी की कितनी महानता है। उन्होंने देखा कि देखो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। द्रौपदी तो जो है वो बंधा हुआ भी सहन नहीं कर रही थी। मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणो नितराम गुरु हो, छोड़ दो छोड़, एक बार नहीं 2 बार कह रही है, छोड़ दो इसे। अरे क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने कहा कि तुम क्या कह रही हो, इसने तो हमारे सोए हुए पुत्रों को मारा है। तो द्रौपदी कहती है कि इसको मारने से हमारे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे। एक माँ जो है दूसरी माँ के हृदय की वेदना को समझ रही है। वो जानती है कि गुरु माँ गौतमी जो है, गौतमी का तो एक ही सहारा है। अगर ये भी मर जाएगा तो उसका क्या होगा? मेरे तो अभी 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जीवन जी लूंगी, लेकिन
वो कैसे रहेगी। इस कारण से उन्होंने जो है बार बार कह रही है छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अर्जुन भी रुक गए थे। तो भीम ने सोचा कि ये छोड़ दो करती रहेगी, मैं इसको मार देता। तो उस समय द्रौपदी ने जो है सबको अलग किया है। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे केशव, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करना चाहिए। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वदारहण, कि शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा ही क्यों ना हो उसे कभी भी मारना। भीम हंसने लगे, वाह महाराज, आप जैसे कोई एक दो न्यायाधीश हो गए तो फिर संसार चल पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि बालकों के हत्यारे को मार देना चाहिए। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन की तरफ देख रहे हैं कि अब अर्जुन क्या करे। अब अर्जुन कोई साधारण भक्त तो है नहीं, भगवान का भक्त है, कन्हैया का भक्त है, सखा है, मित्र है, भाई है, शिष्य है। तो उस समय अर्जुन ने जो है उसे मारा नहीं था। उनके बालों को काट करके, उनकी मूंछ को काट करके, उसके सर के ऊपर जो मणि थी उसको मणि को निकाल करके देश निकाला दे दिया था, अपमानित करके निकाल दिया। और ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण को, अपने पूज्यों को, अपने बड़ों को जो है शारीरिक कष्ट नहीं दिया जाता है। अगर आप किसी ब्राह्मण का अपमान भी कर दोगे तो उसकी हत्या का बराबर होता है, क्योंकि भगवान ने तो ये कहा है कि पूज्य विपर सकल गुणहीना सुदन गुण गण वेद प्रवीण। मान लो ज्ञानी नहीं है ब्राह्मण, तो भी उसका पूजन करना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। अर्जुन ने उनको छोड़ दिया था। अब अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना था, लेकिन मन में ईर्ष्या थी। अर्जुन चाहता तो उसे मार सकता था, प्रतिज्ञा थी, लेकिन उसे मारा नहीं, उसे छोड़ दिया था। और मानव का जो है, मनुष्य का जो है सबसे बड़ा दुर्गुण होता है ईर्ष्या। और ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, मेरी आंख भले ही एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। ये ईर्ष्या का भाव है। और अर्जुन ने जैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ा तो उस समय जो है उनके मन में जो है, अश्वत्थामा के मन में जो है पांडवों को निर्वंश करने की इच्छा हो गई थी। फिर वो सोचने लगा कि मैंने जो 5 पुत्र थे उनको मार दिया, अब कौन बचा है। फिर याद आया कि अरे उत्तरा के गर्भ के अंदर अभिमन्यु का जो पुत्र है वो अभी जीवित है। और